चेंजिंग ट्रेडिशंस, इसमें हम पढ़ेंगे किस तरह के अलग अलग कल्चर्स होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट एम्पायर को बिलोंग करते हैं, किस तरीके से वो अलग अलग कल्ट से निकल के आए हैं, अलग अलग कंट्रीज से निकल के आए हैं, कुछ कॉन्टिनेंट से निकले हैं। उनमें मेन है मैसेडोनियन, रोमन, अरब एम्पायर जो बेसिकली कहाँ से निकले हुए थे, इजिप्शियन, एसिरियन, चाइनीज और मौर्यन, और मंगोल एम्पायर भी इनसे सिमिलर ही थी। डेवलपमेंट हुआ था साइंटिफिक नॉलेज का, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे जो रिलेटेड थे धार्मिक बिलीफ जो होते हैं उन पर, या कुछ सीरियस जो थॉट था ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के वो भी हुआ, और सिविल सर्विसेज को लेकर के भी थोड़ा ध्यान दिया गया, पार्लियामेंट को लेकर के दिया गया, डिफरेंट कोड्स ऑफ लॉ, अलग अलग कानून बनाए गए, इम्प्रूवमेंट किया गया टेक्नोलॉजी के अंदर और उसको यूज किया गया इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के अंदर। ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखने को मिलेंगी। कई सारे कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं जिनके कारण बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, और यूरोप के बाहर जो है बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं। 5th सेंचुरी की बात करें तो रोमन एम्पायर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गई थी, यानी बिखर गई थी। वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो है वो रोमन एम्पायर के पास में थे, और धीरे धीरे वो अडेप्ट कर रहे थे जो भी चीजें उनको जरूरत थी दूसरी ट्राइब से, वो सब चीजें वो अडेप्ट कर रहे थे। अर्बन सेंटर्स जो थे स्मॉलर एरिया के, मतलब वो थोड़े छोटे थे वेस्टर्न यूरोप के अंदर, वो दूर थे ईस्ट से। ठीक है, 9th सेंचुरी के अंदर कमर्शियल और अर्बन सेंटर्स थोड़े इम्प्रूव हुए थे, जैसे कि एक्स, लंदन, रोम, सिएना। ठीक है, भले ये स्मॉल थे लेकिन इनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, कुड नॉट बी डिसमिस्ड। From the 9th to 11th centuries, there were major developments in countryside in Western Europe. अब 9th से 11th सेंचुरी के अंदर बहुत ज्यादा बड़े बड़े डेवलपमेंट्स हुए थे। कंट्री साइड किसे कहते हैं, एनी आइडिया? कोई गेस करना चाहेगा? आई हैव टोल्ड यू दिस टर्म मेनी टाइम्स। किसी को कोई आइडिया कंट्री साइड किसे कहते हैं? मैम कंट्री के अंदर जगह नहीं होती है। नहीं नहीं और नहीं नहीं नहीं, गलत। ये गलत डिकोड हो गया बेटा। कंट्री साइड बोलते हैं विलेज एरिया को। यूरोप वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर कंट्री साइड का मतलब होता है विलेज एरिया, हमेशा ध्यान रखेंगे आप। यस मैम, मैं भूल गई थी तो बात नहीं बेटा, ठीक है। तो कई सारे जो एरिया थे 9 से 11 सेंचुरी के अंदर, वहाँ पे मेजर डेवलपमेंट हुए कंट्री साइड यानी विलेज एरिया में वेस्टर्न यूरोप के। चर्च और रॉयल गवर्नमेंट जो है उन्होंने, उनका एक कॉम्बिनेशन डेवलप हुआ था रोमन इंस्टीट्यूशंस के अंदर। ठीक है, वहाँ पे वो अलग रूल्स और रेगुलेशंस चल रहे थे उनके ट्राइब्स के। फाइनेस्ट एग्जांपल है, सबसे बढ़िया एग्जांपल है एम्पायर ऑफ चार्ल मैग्ने का। ठीक है, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के अंदर ये शुरुआत हुई थी 9th सेंचुरी के। भले ही धीरे रैपिड कोलैप्स हुआ है, एकदम से उठे और एकदम से नीचे आ गए, मतलब डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अर्बन सेंटर्स और ट्रेडिंग नेटवर्क्स जो हैं वो अपनी जगह पे बने हुए थे। एल्बेट जो था वो हैवी अटैक हुआ था उस पर हंगेरियंस में, वाइकिंग्स में और दूसरे चीजों में। ठीक है, व्हाट हैपेंड वाज कॉल्ड फ्यूडलिज्म। जो हुआ था उसको बोला जाता है फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म जो है हमने पढ़ा है पहले भी, ये टर्म हम इसके बारे में और अच्छे से समझ चुके हैं। फ्यूडलिज्म जो है उसके अंदर वाज मार्क्ड बाय एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अराउंड castles and manor houses where lords of the manor possessed land that was cultivated by peasants who pledged them loyalty, goods and services. ये मैनर हाउसेस के बारे में हमने पढ़ा था, अच्छे से याद होना चाहिए आप लोगों को कि कैसे फ्यूडलिज्म का मतलब होता है कि जो बड़े बड़े घराने होते हैं, जो जमींदार लोग होते हैं, ठीक है, और लैंडलॉर्ड्स जो होते हैं, उनके घरों को मैनर हाउसेस बोला जाता था। जो बड़े बड़े कासल्स में रहते थे उनके आसपास के एरिया में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कराई जाती थी। ठीक है, लॉर्ड्स लॉर्ड्स का घर होता था ये, और जो आसपास काम करते थे वो होते थे बेचारे गरीब किसान। ठीक है, जिनको सर्व्स बोला जाता था, और वो उनको कि हम आपके प्रति लॉयल हैं, हम आपके प्रति ईमानदार हैं, तो उसके लिए इनको उनके खेतों पे काम करना पड़ता था। उनकी बाकी काम, मतलब उनको खेत पे काम करो, उनको गुड्स और सर्विसेज भी दो, यानी खेतों पे काम करने के अलावा उनको घर में भी काम करवाते थे वो लोग। और इसके बदले में ये क्या करते थे, these lords in turn pledged their loyalty to greater lords who were vassals of king. अब ये लॉर्ड जो होते थे ये अपने से बड़े लॉर्ड जो होते थे उनको देते थे, जिनको बोलते थे वसल्स और किंग। ठीक है, अब वसल्स और किंग इनको प्रोटेक्ट करेंगे बाहर से कोई आक्रमण हो जाएगा तो। और जो ये लॉर्ड्स होते थे ये क्या करते थे, ये जो पीजेंट्स हैं ये इनको प्रोटेक्ट करने का वो देते थे कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आप हमारे लिए काम करें, आपकी गुड्स और सर्विसेज हमें दीजिए।
तो इस तरीके से जो है सर्किल चलता था, ये साइकिल चलती थी पूरी। अब कैथोलिक चर्च जो है वो सेंटर होते थे पेपेसी का, सपोर्टेड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड सेल्फ प्रोसेसेस लैंड। कैथोलिक चर्च जो होते थे वो क्या करते थे, वो अपनी अलग उनकी लैंड हुआ करती थी, उनके अलग अफेयर्स हुआ करते थे, यानी अलग मैटर्स हुआ करते थे। In a world where uncertainties of life, poor sense of medicines, and low life expectancies were common, the church showed people how to behave so that the life after death at least would be tolerable. अब जहाँ पर लोग भाग रह रहे हैं, जिनको कुछ पता नहीं है कि कल जिंदगी रहेगी नहीं रहेगी, गरीब, उनके पास में मेडिसिन नहीं है, उनको मतलब लिविंग स्टैंडर्ड उनका बहुत ही कॉमन है और बहुत ही लो है, वहीं पर चर्च जो है लोगों को ये सिखाता था कि किस तरीके से आपको अच्छे से बिहेव करना है। अभी आप जिंदा है तो आपको कितने अच्छे तरीके से बिहेव करना है, तो जब आप मर जाएंगे तो आफ्टर डेथ जो आपकी जिंदगी रहेगी वो फिर भी टॉलरेबल होगी, यानी कि आपकी कंडीशन जो होगी वो टॉलरेबल होगी, यानी कि आप सहन कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि अपने हिंदी में कहते हैं ना कि अभी अच्छे कर्म करोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपकी मृत्यु होने के बाद में आप स्वर्ग जाओगे, और अगर आप अच्छे काम नहीं करोगे, पाप करोगे तो आपको हेल मिलेगा, ठीक है, नर्क मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पर ये लोग इनको सिखा रहे थे कि किस तरीके से आपको जीवन जीना चाहिए। समझ आया? स्टूडेंट समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Monasteries were created where God-fearing people could devote themselves to the service of the God in the way Catholic churchmen thought fit. अब कई सारी मोनेस्ट्रीज खोली गई थी जहाँ पे जो लोग भगवान से डरते हैं वो अपनी भक्ति वहां पर दिखा सके भगवान के प्रति, और ये एक तरीका होता था, जैसे कि कैथोलिक चर्चमैन जो है उनको लगता था कि हाँ ये सही तरीका है। इक्वली चर्चेस वर पार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ स्कॉलरशिप that ran from Muslim states of Spain to Byzantium, and they provided the petty kings of Europe with a sense of opulence of the Eastern Mediterranean and beyond. अब उसी तरीके से जैसे कि ये अपने चर्च मोनेस्ट्री वाली बात थी, ठीक है, उसी तरीके से जो बाहर के एरियाज थे, क्योंकि मुस्लिम देश भी तो खूब थे, ठीक है, तो जो नेटवर्क था यही चर्चेस का बाहर की दुनिया से, ठीक है, इक्वली जो मुस्लिम स्टेट्स में जाते थे, जहाँ पर जैसे स्पेन हुआ या बाइजेंटियन हुआ, वो भी जो है राजा को ये चीज समझाते थे कि किस तरीके से आपको अधिकार करना चाहिए अपनी ईस्टर्न मेडिटेरियन सिटीज पर और उससे आगे भी, ठीक है, ये काम भी चर्च वाले करते थे, यानी कि उस जमाने के जो लोग होते थे वो इस चीज को प्रेफरेंस देते थे। ठीक है, समझ आया? आज हम इतना ही कर रहे हैं, वी डोंट हैव मच टाइम। प्लीज आपको जो भी प्रॉब्लम आए वो आप पूछ लीजिएगा, कल आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएंगी, और इसको बैठ करके पढ़ना, और कोई चीज समझ में नहीं आए तो उसको मार्क कर लेना। बिफोर in the beginning of the class I will solve all your problems. Okay students, have a nice day ahead. God bless you all. Thank you, ma'am.